कुछ पाना है तो कुछ खोना भी होगा, और कुछ बड़ा पाने के लिए त्याग भी बड़ा करना होगा। एक एक्शन का रिएक्शन उसी क्वांटम में होगा, यह एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। लेकिन जब पढ़ाई की बात आती है तो मैं समझता हूँ सफल होने के लिए खोना ज़्यादा पड़ता है। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ अखिलेश अरुण और मैं टर्निंग पॉइंट के इस प्लेटफॉर्म पर हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है 5 प्राइम क्वालिटीज ऑफ स्टूडेंट्स। चूँकि हम इस चिर परिचित विषय पर बात करेंगे, लेकिन टर्निंग पॉइंट के कैरेक्टर के हिसाब से हम इस पर नए ढंग से विचार करेंगे और उम्मीद है आपको पसंद आएगा। एक संस्कृत का श्लोक है, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। इस श्लोक में विद्यार्थियों के 5 गुणों की चर्चा है। और मित्रों, मैंने देखा है कि अमूमन इस पर काफ़ी बातें हुई हैं, लेकिन जिस पॉइंट को टारगेट करना है उस पर कम चर्चा हुई है। जैसे काक चेष्टा की बात आती है, कौवे की तरह चेष्टा यानी प्रयास यानी एफर्ट। लेकिन मेरा ये कहना है कि काक चेष्टा में चेष्टा तब तक है जब तक फल प्राप्त नहीं हो जाता। हम अपने मिशन में जब शुरू होते हैं तो तब तक नहीं रुकें जब तक हमें परिणाम नहीं मिल जाते, रिजल्ट नहीं मिल जाता। और इसके लिए हमें सतत प्रयास करना होगा, कंटिन्यूअस एफर्ट करना होगा, बिना थके हुए। अथक परिश्रम के बिना कुछ भी उपलब्ध नहीं है इस दुनिया में। विद्यार्थियों को अपने जीवन में कैसे कुछ हासिल करना है, इसके लिए सबसे पहले उन्हें एक संकल्प लेना होगा। संकल्प उन तमाम परिस्थितियों के मद्देनज़र जो उनके परिवार में, समाज में और उनकी व्यक्तिगत मानसिक स्थिति है उसको ध्यान में रख के। दूसरा जो गुण है, सेकंड क्वालिटी जो है, वो बको ध्यानम यानी कंसंट्रेशन की बात है। मित्रों, अभी कंसंट्रेशन पूरी दुनिया की एक समस्या है। माइंडफुलनेस ये ऐसा टॉपिक आज हो गया है जिस पर विश्व के तमाम देशों में, तमाम प्लेटफॉर्म पे चर्चा हो रही है। इसका मतलब ये है कि हम किसी काम में रहते हैं, शामिल रहते हैं, लेकिन हमारा शरीर तो होता है, मन कहीं और होता है। क्लास में विद्यार्थी बैठे रहते हैं, लेकिन उनके दिमाग में कहीं न कहीं दूसरी बातें घूम रही होती हैं और इसीलिए वो पूरा फोकस नहीं कर पाते हैं अपने कोर्सेज पर। तो इसकी ज़रूरत है कि हम हर मिशन से पहले 2-4 मिनट अपने माइंड को तैयार करें कि हम अभी इस चीज़ के लिए प्रस्तुत हैं और वहाँ हमेशा हमें प्रेजेंट रहना है, तन मन दोनों से। तीसरा जो गुण है वो अलर्टनेस का है, स्वान निद्रा। स्वान निद्रा डॉग का जो स्लीप है वो ऐसा होता है कि वो सोया है, लेकिन उसकी आँखें जो हैं वो एक तरह से खुली रहती हैं। अपने आसपास के वातावरण पर उसकी नज़र ज़रूर रहती है और एक मामूली सी आहट के बाद वो जग भी जाता है और तुरंत एक्शन में आ जाता है। मेरा मतलब इसी से है। आप विश्राम भी करें तो आपके दिमाग में आपका एनवायरनमेंट रहना चाहिए। कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या परिवर्तन हो रहा है, ये आपके ध्यान में रहना चाहिए। अल्पहारी ये चौथा गुण है विद्यार्थी का। यहाँ पर आहार का मतलब सिर्फ भोजन नहीं है। अधिकांश लोग ये चर्चा करते हैं कि विद्यार्थी को कम खाना चाहिए। मैं ये कहता हूं कि विद्यार्थियों को संतुलित आहार लेना चाहिए, क्योंकि जब आहार सही नहीं होगा तो मस्तिष्क का विकास सही नहीं होगा और
पढ़ने में मन नहीं लगेगा, या जो पढ़ेंगे वो भी आपकी स्मृति में पूरी तरह से नहीं बैठेगा। तो इसलिए आहार आपको संतुलित लेना है। भोजन के संबंध में ये भी है कि 5 हमारी इंद्रियां हैं, पांचों इंद्रियों को संतुलित भोजन देना है। आंख को भी भोजन चाहिए, एक इंद्रिय है, आंख को भी संतुलित भोजन देना है। अपने घर का वातावरण ऐसा रखिए जिससे आंखें विचलित ना हो, बाहर के इन्वायरमेंट से उतना न जुड़े जिससे आंखें विचलित हो जाएं। कान को भी आप उस तरह से अनुशासित कीजिए ताकि कान भी अपनी भूख को कम रखें। अक्सर कान ही सारा काम खराब करते हैं। आपकी त्वचा को भी बहुत तरह का लोशन, क्रीम या बहुत तरह के ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, लेकिन पढ़ाई के समय आप अपनी त्वचा को ये समझाइए कि कुछ दिन के लिए विश्राम, फिर बाद में हम ये सब कर लेंगे। तो इस तरह से मैं कह रहा हूँ कि जो 5 इंद्रियां हैं उनको भी अनुशासित करना ही, वो भी अल्पाहार में ही आता है। विद्यार्थियों की 5वीं क्वालिटी है गृह त्यागी। विद्यार्थियों को गृह त्यागी होना चाहिए। पुराने ज़माने में घर छोड़ करके विद्यार्थी गुरुकुल जाते थे, आज भी हॉस्टल में जाते हैं या दूसरे शहरों में या दूसरे देशों में जाते हैं। ये समय का तकाजा होता है, उन्हें जाना पड़ता है और जाना चाहिए, क्योंकि घर में रहकर तो उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त की जा सकती, तकनीकी शिक्षा संभव नहीं है, तो आपको जाना ही है। यहाँ पर गृह त्याग से मतलब है कि बच्चों में किसी तरह का होम सिकनेस ना हो। ऐसा ना हो कि घर का खाना ही उन्हें अच्छा लगेगा, माता पिता का साथ ही अच्छा लगेगा, गुरु उन्हें अच्छे नहीं लग रहे हैं, मित्र उन्हें पसंद नहीं आ रहे हैं, हॉस्टल का जीवन ठीक नहीं है। तो ये सारी जो शिकायतें हैं, इस पर कंट्रोल करने के लिए ये गुण जरूरी है। मित्रों, सबसे बड़ी बात मैं ये कह रहा हूँ कि विद्यार्थियों की जो 5 क्वालिटीज है उसमें कंफर्ट लेवल को लेकर के बात चल रही है। मैं ये कहता हूँ कि कंफर्ट लेवल जो है सक्सेस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर कंफर्ट बढ़ेगा तो सक्सेस रेट कम होगा, कंफर्ट कम होगा, सक्सेस रेट बढ़ेगा। ठीक उसी तरह जैसे कि हमारा प्रयास है, एफर्ट है, एफर्ट जैसे बढ़ेगा सफलता का ग्राफ बढ़ता रहेगा, लेकिन एफर्ट हमारा कम होगा तो सफलता भी गिर जाएगी। इसका हमें हर समय ध्यान रखना होगा। तो मित्रों, ये रहे विद्यार्थियों के 5 गुण जिस पर हमने चर्चा की, और विद्यार्थियों से संबंधित हम कुछ और वीडियो लेकर के आपके सामने आएंगे। बस आपको ये करना है कि द टर्निंग पॉइंट के साथ जुड़े रहना है। वीडियो पसंद करें, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉरवर्ड ज़रूर करें अपने मित्रों को, क्योंकि तभी आपका और आपके हितैषियों का कल्याण होगा। धन्यवाद, नमस्कार, अपना पूरा ख्याल रखिए। धन्यवाद।